विजिबल है? यस सचिन, विजिबल। यस यस। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक नोट शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ मतलब स्क्रीन पर। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा लॉजिक ना कुछ इस तरीके का हो कि एज ए यूजर मैं इनपुट डाल रहा हूँ कि हाय जावा। ठीक है, कल हमने देखा था कि मैंने एक स्ट्रिंग ली जो इनपुट है हेलो करके, मैंने उसको प्रॉपर रिवर्स कर दिया। ठीक है, रिवर्स कर दिया और क्या आउटपुट आया मेरे पास, OLLEH, कुछ ऐसी आउटपुट आया। ठीक है, यूजर से हमने क्या ली, सिंगल स्ट्रिंग ली, मतलब कि जो हमने ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लिया है उसमें सिर्फ एक ही वो लिया है वर्ड हमने। ठीक है, पर आज का मेरा लॉजिक क्या कह रहा है, आज का मेरा लॉजिक कह रहा है कि भाई ऐसा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लो जिसमें आप 2 वर्ड ले रहे हो या 2 से ज्यादा। ठीक है, जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ कि हाय जावा, ठीक है, या फिर आई लव इंडिया। ठीक है, आई लव इंडिया, कुछ ऐसे करके ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये ना, एक मिनट बस, है ना, कि ये ना रिवर्स हो जाए दोनों। एक तो ये लॉजिक है कि जैसे यहाँ पे क्या है हाय जावा, ये रिवर्स कैसे हो जाए, सेम अपनी पोजीशन पे, कि जो एच है वो आई की जगह आ जाए और जो आई है वो एच की जगह आ जाए। ठीक है, एंड देन ऐसी जावा के लिए AGAJ AVAJ। ठीक है, कुछ ऐसे हो जाए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन मैं चाहता हूँ कि ऐसे हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से आए। ठीक है, और फिर मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, एक ही हो गया, मैं चाहता हूँ कि ऐसे भी आ जाए कि जो जावा है, ठीक है, AVAJNIH, कुछ इस तरीके से है। दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है आपको? बताओ क्या डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं दोनों में? बल्कि दोनों ही हाई जावा के आउटपुट है। एक में क्या हो रहा है कि जो हाई जावा है उसके जो वर्ड्स हैं वो अपनी ही जगह पे, सेम जगह पर क्या हो जा रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं। देखो आवाज आ रही है ना? यस आ रही है। ठीक है, अपनी ही जगह पे क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहे हैं। और दूसरे लॉजिक में क्या हो रहा है कि जो ये जावा है ना ये पहले आ जा रहा है और जो हाई है वो बाद में, पर रिवर्स भी हो रहा है, कुछ ऐसे। ठीक है, लॉजिक समझ में आया क्या करने वाले हैं? बताओ, कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी कि करने के वाले हैं? बताओ, शायद आवाज नहीं आ रही। कल के जैसा ही हम रिवर्स करेंगे स्ट्रिंग। पर यहाँ पर चेंज क्या है कल से और आज के प्रोग्राम में? चेंज क्या है? चेंज ये है कि मैं ना इन दोनों को ले रहा हूँ एक साथ, इन दोनों को लेने के बाद इनको रिवर्स भी कर रहा हूँ। ठीक है, आप उस वाले प्रोग्राम से ट्राई करोगे, ठीक है, हो जाएगा, पर जब बात आएगी ना क्या कहते हैं सेम वर्ड को आगे पीछे करने की, तब दिक्कत आएगी जो करेक्टर है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, 2 वर्ड एक स्ट्रिंग के अंदर रख के भेज रहे हैं। ठीक है, अभी बताओ लॉजिक समझ में आया कि नहीं, या फिर दोबारा किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूं? लॉजिक तो समझ गए बट कोड में समझाइए तो अच्छा लगे, तो अच्छे समझ आएगा। चलो एटलीस्ट लॉजिक मेन ये वो हम कोड में देखेंगे, पर पहले हमें क्या अंडरस्टैंडिंग बनानी है। क्योंकि देखो इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, वो बोल देगा कि भाई मैं आपको ना 2 वो भेज रहा हूँ वर्ड्स एक स्ट्रिंग के अंदर रख करके उसको रिवर्स करके दिखाओ सेम पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम पोजीशन पे रिवर्स हो रहे हैं। हाई है, जहाँ पर हाई है ना वो सेम पोजीशन पे रिवर्स हो रहा है, जहाँ पे जावा है वो सेम पोजीशन पे रिवर्स हो रहा है। इंटरव्यूअर बोल देगा उसको तो भाई क्या करना है,
उसको तो अपना क्या कहते हैं अपने दिखाना है, अपने को क्या कहते हैं वो शो करना है कि मैं पैनलिस्ट हूँ, है ना। वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कर रहे हो विदाउट चीटिंग। तो वो तो अपना काम कर देगा, पर हमें भी तो अपना काम करना है। लॉजिक वहां जो उसने बोला है वो भी तो समझ में आए कि किस तरीके से बनेगा, तभी तो हमारा माइंड सोच पाएगा। बस उसने बोला है कि इसको उठाओ, इसको रिवर्स कर दो। अब उसने ये बोल दिया कि सेम पोजीशन पे रिवर्स कर दो, फिर कैसे करोगे? ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। एक क्लास है एरे, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, एक क्लास, और यहाँ पे बना रहा हूँ मैं नाम रिवर्स सेंटेंस, ठीक है, रिवर्स सेंटेंस। ठीक है, एक मैंने मेन मेथड लिया। अब मेन मेथड तो मैंने ले लिया, अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए कौन सी क्लास में इंपोर्ट करूंगा? यहाँ पर स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास, ठीक है। इसके अंदर एक पैरामीटराइज करना है, ठीक है। एंड देन जो इसका वो है पैकेज, वो हमें इंपोर्ट कर लेना है। ये सब आप इस चीज से फैमिलियर हो, ठीक है। मैसेज डाला कि प्लीज एंटर योर इनपुट, ठीक है, मैसेज डाल दिया। अब मुझे यूजर से क्या लेना है? इनपुट लेना है। तो इनपुट किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो कौन सा मेथड आएगा यहाँ पर? sc.next। अब मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर? सिंगल एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ या फिर सेंटेंस ले रहा हूँ? सेंटेंस ले रहा हो तो लाइन आएगा, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अब जो इनपुट लिया वो किसी चीज में स्टोर करना पड़ेगा, जैसे कि स्टोर किया हमने str, मैंने एक वेरिएबल दे दिया str। अभी जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा जो मेथड है, ठीक है, जो वैल्यू लेके आ रहा है, उसको भी किसी न किसी चीज में जिसमें हमने स्टोर किया उसका डेटा टाइप में फाइंड करना पड़ेगा। तो डेटा टाइप क्या होगा इसका? स्ट्रिंग। ये क्लियर है? बताओ, क्लियर नहीं? यस सचिन। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं मेथड बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेथड का नाम देता हूँ पब्लिक वॉइड RVS, शॉर्ट फॉर्म देता हूँ RVS सेंटेंस, ठीक है, डन। अब मुझे ये बताओ कि जो मेथड है वो जो मैं पैरामीटराइज को करूंगा, क्या वो मेरा एरे पैरामीटराइज होगा या फिर नॉन एरे पैरामीटराइज होगा? बताओ। मैं यहाँ पर इसको पैरामीटराइज करूंगा क्योंकि इनपुट ले रहा हूँ मैं बाहर से, तो कैसे करूंगा इसको पैरामीटराइज? नॉन एरे। नॉन एरे क्यों? बिकॉज हम मेथड के अंदर ले जाके इसको कन्वर्ट करेंगे ना एरे में। अभी तो ये सेंटेंस ही रहेगा। अभी क्या है, ये सेंटेंस आएगा। और सेंटेंस किस फॉर्म में आएगा? जैसे मान लो सेंटेंस किसमें? हाई जावा, ठीक है। तो ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो स्टोर होगा, क्योंकि ये एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस हम दो उसमें रख के तो नहीं भेज रहे, हम एक ही बारी में टाइप कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक सिंगल स्ट्रिंग हुई, हालांकि सेंटेंस है ये क्या हुई? सिंगल स्ट्रिंग हुई। तो सिंगल स्ट्रिंग मतलब एक डेटा टाइप, एक डेटा हम यूजर से ले रहे हैं, तो एक डेटा हमें क्या एरे में स्टोर करने की जरूरत है? नहीं। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे? नॉन एरे पैरामीटराइज स्ट्रिंग, देन आप दे दो वैल्यू दे दो, या फिर पैरामीटर जो आपका मन करे वो दे दो। मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। देन अब यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। अब हम एक ना प्री डिफाइंड मेथड यूज करने वाले हैं जो स्ट्रिंग है ना, डेटा टाइप। स्ट्रिंग अपने आप में डेटा टाइप तो है, वो एक क्लास भी है, याद रखना, आगे पढ़ेंगे स्ट्रिंग को अच्छे से, ठीक है। तो हम इसका एक मेथड यूज करने वाले हैं, और वो मेथड क्या है कि जो भी
वैल्यू, जो भी वैल्यू कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है, ठीक है, वैल्यू डॉट, एक मेथड है स्प्लिट, देखो जैसे मैंने ऐसे लिखा स्प्लिट, आगे ना ऊपर उस पर क्लिक किया, ठीक है, एंड देन इसके अंदर मैंने क्या पैरामीटर कर दिया, एक स्पेस दे दिया मैंने। ये मेथड मैंने क्यों यूज किया है इसको जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। यूजर ने जो मेरे पास एक सेंटेंस भेजा है, अब सेंटेंस वो कब बना, जब उसके अंदर दो अलग अलग वर्ड है। अगर ये एक ही वर्ड होता, इसमें स्पेस नहीं होता, तो क्या मैं इसको सेंटेंस बोल देता? नो, नहीं। अब इसमें स्पेस है, दोनों का अपना एक मीनिंग बन रहा है, हाय देन जावा, ठीक है, दोनों का मीनिंग बन रहा है। यहाँ पर क्या स्पेस है। अब ये तो आ रहा है एक फॉर्म के अंदर, ठीक है, मतलब एक डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट स्प्लिट में क्या हो जा रहा है, जहां पर भी मैंने ये स्पेस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो डॉट स्प्लिट मेथड है ना, ये इस स्ट्रिंग के अंदर स्पेस को सर्च करेगा, ठीक है। जैसे ही वो स्ट्रिंग यहाँ पर आई इनपुट के थ्रू, तो वो क्या करेगा, वो स्पेस को सर्च करेगा, और जहां पर भी इसको स्पेस दिखाई देगा ना, वहां पर वो उसको स्प्लिट कर देगा, और स्प्लिट करने के बाद फिर ये जो स्ट्रिंग आ रही है हमारी, वो किस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे, हाय एंड देन जावा। अब यहाँ पे कितने, मतलब यहाँ पे कितना डेटा हो गया हमारे पास, 2 डेटा। 2 डेटा हो गया, ठीक है। लॉजिक कभी भी एक बारी में नहीं बनता, लॉजिक बनता है हमेशा उसको चीजों को ना ब्रेक कर देने में। अगर आप 100 सीढ़ी सोच रहे हो कि एक सांस में चढ़ जाऊंगा, तो मुश्किल है। आपको जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, आपको सबसे आसान तरीका क्या है, आप उसको ना डिवाइड कर दो, ब्रेक कर दो 25-25 के स्टेप में, या फिर 30-30-40 के स्टेप में, या फिर 50-20-30 के स्टेप में डिवाइड कर दिया। तो ऐसी लॉजिक क्या है ना, हमें जब हम बिल्ड करते हैं तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है। मेरा पहला काम क्या था, मेरा पहला काम था यूजर से डेटा लेना। दूसरा मेरा काम क्या हुआ कि जो मैंने यूजर से डेटा लिया है ना, उसको मैं क्या, मेरा लॉजिक क्या कह रहा था कि उसको मेरे को सेम पोजीशन पे रिवर्स करना है। तो इसका मतलब है सेम पोजीशन पे रिवर्स करना है। अगर मैं बिना उसको स्प्लिट के सेम पोजीशन पे रिवर्स करूं, तो क्या वो हो जाएगा? जो मैंने कल लॉजिक देखा था उसको यूज करूंगा तो नहीं, नहीं मैंने हो उसके पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा। तो मेरा दूसरा लॉजिक क्या कहता है, मतलब ब्रेक करने के बाद, कि भाई कुछ ऐसा कर कि इनको ना डिवाइड कर दे आपस में, हाय अपना हो जाए, जावा अपना हो जाए। तो मैंने क्या, इसका प्री डिफाइंड मेथड जो हमें प्रोवाइड किया है स्ट्रिंग क्लास के अंदर से, मैंने उसको यूज किया। देखो इसके ऊपर आप माउस ओवर करोगे तो हमें यहाँ पे दिख भी जाएगा कि किसका मेथड है, स्ट्रिंग का मेथड है, लिखा ना स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने इसका यूज किया और इसको एक रेफरेंस दे दिया इसके अंदर पैरामीटराइज करके, कि जहां पर भी आपको स्पेस दिखाई दे उसको क्या कर दो, बीच में से स्प्लिट कर दो। अब स्प्लिट करने के बाद जो मेरे पास बाहर से एक करेक्टर, वो एक करेक्टर कह रहा हूं, एक डेटा टाइप आ रहा था, वो अंदर होने के बाद कितना हो गया, बताओ? 2 हो गया। अब जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं बाहर से यूजर सिर्फ हाई जावा ही भेजे, भाई कुछ भी भेज सकता है। अब जो भी वो भेजेगा वो उस हिसाब से जहां पर भी उसको स्पेस दिखाई देगा वो उसको डिवाइड कर देगा, फिर उसी हिसाब से जो भी डेटा टाइप होगा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब हमें पता है कि मेरे पास सेम डेटा है, ठीक है, वो मेरे पास मल्टीपल है, एक से ज्यादा है, तो मैं उसको किस में स्टोर करूं? एरे में। एरे में, क्योंकि एरे क्या कहता है हमारा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अब यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा क्या स्ट्रिंग है, उसको कलेक्ट करना है हमें, तो हमें यहाँ पर क्या, अपना जो स्ट्रिंग एरे है उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग देन एरे, फिर जो भी आपने जो स्प्लिट किया है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर str इनपुट, क्योंकि str मैंने क्यों दिया, स्ट्रिंग है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, और इनपुट है,
ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ तक समझ में आया अभी तक जो लॉजिक बना है कि किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे हम। इंटरव्यू जब हम देते हैं, जब वो कोडिंग देता है तो ऐसे ही हमें सोचना पड़ता है। हालांकि टाइम हमारे पास इतना नहीं होता कि एक एक स्टेप को बिल्कुल बारीकी से हम सोच सोच के चले, क्विक माइंड के साथ हमें करना पड़ता है क्योंकि उसके पास भी और क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है? समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, बताओ। नो क्वेश्चंस। नो डाउट। ठीक है, अब मेरा ये काम तो हो गया कि जो यूजर ने मेरे को स्ट्रिंग भेजी उसको मैंने डिवाइड करके, स्प्लिट करके स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लिया जो कि एरे है। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर क्या होता है, लॉजिक आएगा कि मैंने भाई ले तो लिया इसको, अब क्या करूं, इसके ऊपर लूप लगाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे को ये निकालना भी तो है बाहर इसके अंदर से डेटा, है ना। इसके अंदर से क्या करना है, डेटा बाहर निकालना है। तो डेटा बाहर निकालने के लिए क्या यूज करूंगा मैं? फॉर लूप। फॉर लूप। फॉर लूप। एक लूप लगाई, और लूप लगाने के बाद कैसे लूप लगाएंगे, इंट, जैसे मैं वेरिएबल देता हूँ आई, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0। जीरो। अभी जीरो पोजीशन पे क्या है यहाँ पर, एच। एच नहीं है जीरो पोजीशन पे। और कोई बताओ। 0 पोजीशन पे हाई है। हाय। हाई है, जीरो पोजीशन पे हाई है। एच होएगा जब हम इसको और ब्रेक करेंगे। और ब्रेक कैसे करेंगे, जिसने भी कल रिकॉर्डिंग देखी होगी, कल वाली रिकॉर्डिंग देखी होगी, वो समझ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जीरो पोजीशन पे क्या आया, हाई आ गया। देन वो लॉजिक जो हमारा लूप है वो कहाँ तक चले, देन क्या, आई, ठीक है, लेस देन str डॉट लेंथ, लेंथ। -1। ठीक है, -1 भी देखेंगे, डॉट लेंथ। ठीक है, देन हमारा क्या आएगा, आई किस फॉर्मेट में, प्लस प्लस। ठीक है, str इनपुट। डॉट लेंथ। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने एक लॉजिक बना दिया लूप के अंदर कि भाई वो कब तक चले, जब तक को उसकी लेंथ से जो भी लेंथ है n-1 मैच ना कर जाए। ठीक है, चलो अब मैंने एक एक करके क्या, हाई को निकाला, जावा को निकाला। अब जैसे जैसे ये निकलते जाए वो किस में स्टोर हो जाए, str इनपुट। ठीक है, परफॉर्म किस पे कर रहे हैं हम, आई पे। आई। जैसे जैसे वो निकले वैसे वैसे क्या हो जाए, वो ब्रेक होते हुए आ जाए। और ब्रेक करने के लिए किसमें ब्रेक करना है, वैसे करेक्टर में, क्योंकि जो हाई है उसको ऐसा तो है नहीं कि बिना ब्रेक किए हम, ये वाला जो लेवल है, जो हमारा लॉजिक है कि जो हाई है वो रिवर्स हो जाए अपनी पोजीशन पे। आई और एच के बीच में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो रिवर्स हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, हमारा जो हमने कल एक मेथड देखा था, कौन सा मेथड देखा था करेक्टर में ब्रेक करने के लिए, स्ट्रिंग को करेक्टर्स में ब्रेक करने के लिए, क्या कुछ ऐसे ही था, टू कह रहे। ठीक है, टू कह रहे। अब ये क्या कर रहा है मेरा लॉजिक, जो यहाँ पे मैंने बनाया है, जो मेथड मैंने यूज किया है, और किसका मेथड है ये, कैरेक्टर का। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये मेरे को हेल्प कर रहा है कि जो मैंने एच आई जो ऊपर से आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, यहाँ से, इसी पे तो लग रहा है ना लॉजिक, है ना। जैसे जैसे वो आ रहा है वो हाई को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ठीक है, कुछ ऐसे। अभी समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर,
पूरे Yes. सेंटेंस को ब्रेक कर दिया। अब इसने क्या किया, हमने पहले क्या किया, अपनी स्ट्रिंग को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर हमने जो स्ट्रिंग आई है उसको कैरेक्टर्स में ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। बताओ, अभी समझ में आया? ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारी एक और लूप लगेगी। लूप से पहले सॉरी, ये जो यहाँ पर क्या कहते हैं टू केयर एरे, ये क्या कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है। जो पहले हमारे पास डेटा टाइप कुछ इस फॉर्म में था, ठीक है, जिसको हमने स्ट्रिंग str में स्टोर किया था, अब वो डेटा टाइप किसमें, करेक्टर फॉर्म में हो गया। और करेक्टर फॉर्म में डेटा टाइप जो पहले सिर्फ 2 ही डेटा था, वो अब कितना डेटा हो गया, 2 से ज्यादा, मल्टीपल। तो इसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको स्टोर किस टाइप के उसमें करेंगे, एरे में? कैरेक्टर टाइप। करेक्टर टाइप के एरे में। तो करेक्टर, ठीक है, डेटा टाइप एरे, और इसको भी एक वेरिएबल देना पड़ेगा। तो वेरिएबल मैंने दे दिया यहाँ पर ch। ठीक है, क्लियर हुआ कि यहाँ पर ये क्या हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया? बताओ, दोनों में समझ में आया क्या हो रहा है दोनों में? बताओ, मैं पूछता हूँ गौरव, जरा बताओगे अब तक हमने क्या किया है, स्टेप क्या क्या लिए हैं? फर्स्ट जो हमने लाइक फॉर लूप अप्लाई किया, फॉर लूप अप्लाई करने के बाद हमने करेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, एंड डिवाइड करने के बाद हमने ऑब्जेक्ट ये करेक्टर फिर से लिया सो दैट हम उसको कॉल कर सकें। ठीक है, अविनाश? यस, हमने पहले फॉर लूप चलाया हमने, और स्पीड से हमने इसको ब्रेक कर दिया था, मतलब कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया था। फिर हमने एक एरे बनाया जिसमें हमने जो भी कैरेक्टर वो किए थे, मतलब कैरेक्टर निकाले थे, उनको डाल दिया उसको किसमें डाल दिया? ch में। हाँ ठीक है, आकाश आपको समझ में आया, जरा समझा पाओगे? यस सर। बताओ। पहले हमने अपने स्ट्रिंग को स्प्लिट करा, हाँ जो कि स्पेस था उससे, हाँ, एंड उसके बाद फिर हमने स्पेस जो मतलब हाँ, फिर उसके बाद फॉर लूप यूज करा उसको ब्रेक करने के लिए। जब वो एक ही कैरेक्टर उठाएगा ना, फिर उसको हम कैरेक्टर के एरे में एक एक करके ट्रांसफर करते जाएंगे। ठीक है, आगे आकाश पाल? पहले फॉर लूप में हमने क्या करा था कि जो ये डिफरेंट वर्ड्स डालेगा ना, उसको हम अलग स्प्लिट कर देंगे, एक सेंटेंस को डिफरेंट वर्ड में स्प्लिट कर देगा। उसके बाद फिर हर एक वर्ड का अलग अलग एरे बना देगा, और उस एरे का नाम होगा कैर। और फिर हम उस पर्टिकुलर एक एक एरे को रिवर्स कर सकते हैं, वो कल वाले फॉर्मेट से, जैसे हमने कल किया था उस मेथड के थ्रू। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। पर अभी भी जो फ्लो बनाया ना वो समझा नहीं पाया कोई नहीं। ठीक है, वीडियो देखना, समझ में आएगा। ठीक है, या फिर अभी एक बार दोबारा समझा दूं? दोबारा ही समझा दो। ठीक है, ध्यान से सुनना। यूजर ने क्या किया, एक सेंटेंस दे दिया हमें। अब सेंटेंस में वर्ड की लिमिट क्या है वो यूजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एज ए यूजर मैंने एक सेंटेंस दिया कि हाय जावा। ठीक है, अब ये हाय जावा है या फिर कह लो हेलो जावा है, वो यूजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हाय जावा दिया। मेरा लॉजिक कहता है कि सेम पोजीशन पर रिवर्स हो जाए। एच आई जो हाई है वो अपनी जगह रिवर्स हो जाए, वो क्या बन जाए, आई एच। जावा जो है वो अपनी पोजीशन पर रिवर्स हो जाए, वो क्या बन जाए, रिवर्स होके जो ए है वो पहले आ जाए और जे है वो लास्ट में चले जाए, बीच के भी आपस में रिवर्स हो जाए। तो उसके लिए मेरे को पता है कि जो मेरे पास अभी सिंगल डेटा टाइप है, स्ट्रिंग का डेटा जो है, उसको मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक वो कहाँ से करे, जहां पर उस ग्रुप ऑफ जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, उसमें स्पेस यूज किया हो। ठीक है, अब वो मैंने उसको रेफरेंस दे दिया किस मेथड को, स्प्लिट मेथड को, कि भाई जहां पर भी स्पेस है ना उसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट किया,
अब मुझे पता है कि जो मेरे पास सिंगल डेटा टाइप था वो अब मल्टीपल हो गया स्प्लिट करने के बाद। तो मल्टीपल है तो मतलब ये है कि एरे एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, तो उसको मैंने एरे में स्टोर कर दिया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। उसका वेरिएबल ये रहा str इनपुट। अब मुझे ये पता है कि मेरा एक लॉजिक हो गया उसको ब्रेक करने का, जो मैं सेंटेंस दे रहा हूँ। सेकंड लॉजिक क्या है, उसको बाहर निकालने का, इसमें से बाहर निकालने का। किसमें से? str इनपुट में से। तो बाहर निकालने के लिए मैंने एक लूप लगाई, फॉरवर्ड लूप, ठीक है, कि वो बाहर आता जाए और अपना काम होता जाए। पर जैसे जैसे वो बाहर आए ना, वो ब्रेक होता चले जाए। किसमें? हमारा कैरेक्टर में। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड है टू कैर एरे। अब जैसे जैसे वो ब्रेक होएगा, एक टाइम आएगा कि वो एक कैरेक्टर टूटेगा, मतलब एक जो वर्ड है ये टूटेगा हाई। तो ये एक से बनके कितने हो जाएंगे? 2 स्ट्रिंग से कैरेक्टर में ब्रेक होने के बाद। ऐसी करके जावा भी टूटेगा। तो जावा जो अभी यहाँ पर एक डेटा टाइप है वो 2 हो जाएगा, 2 से कह रहा हूँ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सेम अगेन वही सिचुएशन जो यहाँ पर बनी कि सिमिलर डेटा टाइप है और इसको भी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, स्टोर तो करना पड़ेगा, बिना स्टोर के तो काम नहीं चलेगा। तो उसको मैंने क्या किया, सेम मैंने दोबारा एक क्या किया, एरे ले लिया और एरे यहाँ पर चेंज हुआ कैरेक्टर टाइप का, ठीक है, जिसका वेरिएबल हमारा ch। अब जो ch के अंदर जो सब कुछ स्टोर है वो सब स्टोर हाई जावा तो है, पर वो ब्रेक होने के बाद है हाई जावा। h अलग है, i अलग है, j अलग है, a अलग है, ठीक है, ये सब अलग अलग है, पर सब किसके अंदर स्टोर है? ch के अंदर स्टोर है। अब मेरा सेकंड लॉजिक क्या कहता है कि भाई जो मेरा ch के अंदर स्टोर है उसको बाहर भी तो निकालूं, और बाहर निकालूं और अपनी कंडीशन लगाऊं। तो बाहर इसको निकालने के लिए फिर दोबारा वही एक और लूप लगेगी जो हमने यहां पर बाहर निकालने के लिए लगाई थी लूप। तो एक और लूप लगेगी, और याद रखना जब भी एक लूप के अंदर दूसरी लूप आती है तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। कौन सी लूप? नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर दूसरी लूप, नेस्टेड एक वर्ड है, ठीक है, वो हम लूप के लिए नहीं और भी चीजों के लिए यूज करते हैं। नेस्टेड डेटा टाइप, नेस्टेड जब आपने भी पढ़ा भी होगा शायद, जेसन फॉर्मेट। यस सर। जेसन फॉर्मेट। तो डेटा टाइप कभी कभार जेसन में क्या होता है, नेस्टेड डेटा टाइप होता है। एड्रेस है, पर एड्रेस में क्या क्या आता है? हाउस नंबर, हाउस नंबर का भी एक नंबर होता है। देन क्या होता है? गली नंबर, गली नंबर का भी एक नंबर होता है। तो क्या एड्रेस में उसका नेस्टेड क्या बनेगा? हाउस, गली नंबर, देन ब्लॉक, इस तरीके से। तो सेम यहाँ पर भी हम नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं, जो अब क्या करेगी, एक एक करके ch के अंदर से डेटा बाहर निकालेगी। अब मुझे बताना यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना, लॉजिक एक दिन में नहीं बनता, टाइम लगता है, ठीक है। अब ये जो ch है, वेरिएबल एरे, हम एरे जो है इसका किस पे परफॉर्म कर रहे हैं अपना लॉजिक? सॉरी, परफॉर्म करने से पहले तो हमें एक लूप चलानी पड़ेगी ना। तो लूप चलाते पहले, चलो, क्योंकि डेटा निकालना है बाहर, तो लूप चलाई। लूप कहाँ से स्टार्ट होगी है? अब मुझे बताओ लूप कहाँ से स्टार्ट होगी? आकाश पाल, कहाँ से स्टार्ट करो लूप को? मतलब ये जो एरे की जो लेंथ होगी ना, ch वाला जो एरे है उसकी जो लेंथ होगी उसकी -1 से, मतलब लास्ट से स्टार्ट करूं? लास्ट से स्टार्ट करें। और क्यों लास्ट से स्टार्ट करूं? बिकॉज हमें इसे रिवर्स करना है, तो लास्ट वाला हाँ, एलिमेंट पहले आएगा। ग्रेट ग्रेट, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करना स्टार्ट कर देना है। तो रिवर्स करना है तो सबसे पहले नॉर्मल सी बात है, लास्ट से स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जे मैंने ले लिया वेरिएबल, इसके ऊपर अपना परफॉर्म किया, ठीक है। ये क्या हो, लेस देन ग्रेटर देन? ग्रेटर देन। इनिशियलाइज करेंगे ना यहाँ तो? नहीं, इनिशियलाइज नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी। हाँ, मतलब इनिशियलाइज समझ लो कि भाई हम
इसको कहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइज मतलब लास्ट से कर रहे हैं इनिशियलाइज इसको, कंडीशन जे इक्वल है ना, j इक्वल सी एच डॉट लेंथ, क्योंकि माइनस साढ़े 10 के अंदर है, ठीक है। देखो सी एच डॉट लेंथ एंड देन माइनस वन, ठीक है। एंड देन कहाँ तक चले, j जे क्या हो ग्रेटर देन या फिर इक्वल देन 0, 0 एंड देन सेमीकोलन, फिर किस फॉर्मेट में चले, माइनस माइनस प्लस प्लस डिक्रीमेंट माइनस 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 माइनस। अब मुझे कोई ये कंफर्म करेगा कि जब ये लूप चलेगी सबसे पहले क्या बाहर आएगा, सबसे पहले क्या निकलेगा डेटा, ए ये ए क्यों आएगा, डेटा तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, क्यों, लेकिन इस पर हम जे माइनस माइनस कर रहे हैं, रिवर्स में चलेगा। पर सबसे पहले तो वो इसको उठाएगा ना, इसको उठाएगा सबसे पहले। नहीं, कंडीशन तो हमारी यहाँ पर है, जे लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 0 तक तो लेके जाएगा, लेकिन हम स्टार्ट इनिशियलाइज सी एच लेंथ -1 से कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक बार यहाँ पे सी एच इसको क्या कर देता हूँ, जे कर देता हूँ, ठीक है, सी एच जे। अभी देखेंगे आगे इसको, देखो अभी जो मेरे पास जो डेटा पड़ा है सी एच के अंदर, वो कुछ इस फॉर्मेट में पड़ा है, ठीक है, वो कुछ इस फॉर्मेट में पड़ा है। अब जैसे जैसे वो आए बाहर आए, तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा बाहर, मतलब जो करेक्टर मेरे जो ब्रेक हुए हाई इस मेथड के थ्रू, तो सबसे पहले तो ये आएगा ना बाहर, क्योंकि डॉट स्प्लिट मेथड भूल गए क्यों यूज किया था हमने, बीच में स्पेस है ना इसके, ये चलेगा सबसे पहले इसके लिए, एच आई के लिए, तो पहले क्या आएगा बाहर, आई आएगा शायद, ओके, ठीक है, देन आएगा एच, फिर वो अगले उस पे मूव कर जाएगा, फिर आएगा ए, देन जे, ए जे, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि जो एक एक करके मेरा रिवर्स हो रहा है, तो उसको किसी न किसी चीज में तो स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर करने के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि फाइनली हमें तो स्ट्रिंग चाहिए ना आउटपुट में, है ना। तो मैंने क्या लिया, स्ट्रिंग, ठीक है, इसको दे दिया मैंने आउटपुट, एंड देन ठीक है ये। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, नीचे अपने जो मैंने रेफरेंस वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि फाइनली आउटपुट हमें स्ट्रिंग ही चाहिए, हम यहाँ पे स्ट्रिंग को ही तो रिवर्स कर रहे हैं और स्ट्रिंग ही प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट भी हमें स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ इसको कॉनकैटनेट, जो हमारा आउटपुट है, देन जो आउटपुट के साथ हमने कॉनकैटनेट किया है, जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगी तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, आउटपुट के अंदर आई देन एच, ठीक है, ऐसे करके सारा डेटा स्टोर होगा। तो हमें आउटपुट चाहिए, अभी तो ये सिर्फ इसके अंदर स्टोर हो रहा है, तो आउटपुट किस टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का, तो इसको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में रख देते हैं, ये लो, क्लियर है यहाँ तक, यस ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट मैं इसको कब करूं, जब ये वाली लूप चल जाए तब प्रिंट करूं, या फिर जब ये वाली लूप चल जाए तब प्रिंट करूं, जे वाली लूप के बाद प्रिंट करें, कौन सी वाली, अंदर वाली लूप के बाद, हाँ नहीं। अब एक चीज ध्यान से सुनना, मैं अभी पहले एक बार चला देता हूँ, ठीक है। मैंने लगाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। अगर मैं इसको चला रहा हूँ, पहले एक बार क्लास का क्या बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन इसको खोल कर देता हूँ, ओके डॉट, क्या नाम है मेथड का,
ये रहा। ये नहीं है, रिवर्स, ये रहा। ठीक है, देखो हम इसको चला रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डाला हाई जावा, रिवर्स तो हो गया सेम पोजीशन पे। ठीक है, अभी इसको बताता हूँ कि जो हमें फॉर्मेट चाहिए वो क्यों नहीं आया। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने जो प्रिंट करना है वो बाहर क्यों रखा, अंदर की जगह। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब हमारी फर्स्ट टाइम लूप चलेगी, ठीक है, जब हमारी फर्स्ट टाइम लूप चलेगी, कौन सी वाली, आउटर लूप, तो वो बाहर से क्या लेके आएगी, एच आई। ठीक है, एच आई लेके आएगी। खाना का जवाब दो ताकि मेरे को समझ में आए कि आवाज आ भी रही है। यस। ठीक है, यस, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले जो लूप चलेगी इंडेक्स 0 से, वो सबसे पहले किसको लेके आएगी, एच आई को। अब जैसे ही वो एच आई को लेके आएगी, देन वो नेक्स्ट अंदर मूव कर जाएगी। फिर एच आई अंदर आके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और फिर एच अलग हो जाएगा, आई अलग हो जाएगा। ठीक है, देन ये मेथड जो हमने यूज किया अलग से, इसके अंदर स्टोर करेगी, जो कि बाहर हमारा क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, वो यहाँ पे लाके रख देगी। फिर ये लूप यहाँ पे एंड हुई, देन वो ऊपर जाएगा हमारा कंपाइलर, फिर लूप चलेगी। अब लूप चली, पहले 1 के लिए चली, अब चलेगी 2 के लिए। अब क्या लेके आएगी बाहर से, जावा। ठीक है, अब वो जावा बाहर से लेके आई है, फिर वो उसको अंदर लेके जाएगी। अंदर लेके जाने के बाद उसको करेक्टर में ब्रेक करेगी। करेक्टर में ब्रेक करने के बाद वो उसको यहाँ पे स्टोर करने के बाद फिर बाहर ले जाएगी, कंपाइलर बाहर ले जाएगा। तो क्या होगा, ये आउटपुट जब भी प्रिंट हो जब ये साइकिल पूरी हो जाए। ठीक है, अब मुझे बताओ ये आउटपुट जब भी प्रिंट हो जब ये साइकिल पूरी हो जाए, या फिर जो हमें अंदर वाली साइकिल सिर्फ ये वाली पूरी हो जाए, बताओ। आवाज आ रही है, साइकिल के बाद, जब ये साइकिल प्रॉपर क्या आ जाए, चल जाए। हाँ, क्योंकि सारा डेटा तो फाइनल यहाँ पे इनपुट वो करना है, स्टोर। जैसे यहाँ पे स्टोर हो जाए, वो यहाँ पे क्या हो जाए, चल जाए। तो स्टोर वो कैसे होगा, एक एक करके लेके आएगी, अंदर ले जाएगी, चेक करेगी, चेक करने के बाद बाहर ले जाएगी, फिर इसमें स्टोर कर देगी। सेम प्रोसेस वो जब तक चलेगी जब तक का हमारा लास्ट जो वर्ड है वो करेक्टर में ब्रेक होने के बाद पूरी साइकिल उसकी अंदर की ना चल जाए, अंदर की चलने के बाद वो उसको इसमें स्टोर ना कर दे, तब जाकर के यहाँ का आउटपुट प्रिंट होगा। अभी मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो। क्लियर है? तो नो सचिन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ, और रन करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इनपुट दिया आई लव माय इंडिया, रिवर्स हो गया सब। देखो आई अपनी जगह पे है, लव जो है वो अपनी सेम प्लेस पे रिवर्स हो गया है, और माय जो है वो अपनी सेम प्लेस पे रिवर्स हो गया है। ठीक है, और इंडिया जो है वो अपनी सेम प्लेस पे रिवर्स हो गया है। क्या यही आउटपुट चाहिए था हमें? बताओ, क्या यही चाहिए था? नो, क्यों? हमें सेंटेंस में जो स्पेस है वो भी हमें स्प्लिट करना था ना, आई अलग 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 ये। हाँ, हालांकि लॉजिक हमारा ठीक है, बस एक कम ये रह गई कि जो रिवर्स हो रहा है ना, सेम हमें पता भी तो चले। अभी तो ये सब होच पोच हो गया, हालांकि रिवर्स हो रहा है। अभी ये क्या बन गया है, ये एक वर्ड बन गया है, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर बन गया है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं, जब हमारी अंदर वाली लूप चले, जब हाई यहाँ से पूरा आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाए, उसमें स्पेस ऐड हो जाए। तो मैं स्पेस कहाँ पे लगाऊं, और स्पेस किस में लगेगा? आउटपुट में लगेगा, क्योंकि आउटपुट में किस में स्टोर कर रहा हूँ,
यहाँ पर अंदर लूप के अंदर, यहाँ से उठ के तो ऊपर जा रहा है वो, रेफरेंस तो दिया मैंने उसको, ठीक है। तो कहाँ पर लगाऊं मैं स्पेस? अपने ये वाला लूप जहाँ खत्म हो रहा है वहां पे फर्स्ट वाली लूप या सेकंड वाली बताओ? इंटरनल जो लूप है उसके बाद। इंटरनल नेस्टेड लूप, इंटरनली नेस्टेड लूप, ठीक है। हाँ वर्ड को यूज करोगे तो क्या होता है, इंटरव्यू में हेल्प होती है, इंप्रेशन मिलता है, ठीक है। नेस्टेड, चलो आउटपुट लिया मैंने, ठीक है। देन इसमें मैंने क्या कॉन्केटनेट कर दिया अपना, एक स्पेस, स्पेस। स्पेस। अब मुझे पता है कि जो स्पेस आ रहा है मेरा वो किसी चीज में तो स्टोर करना पड़ेगा, तो सेम वही इसको भी आउटपुट में स्टोर कर देते हैं। आउटपुट में मैंने इसको स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इसको चलाता हूँ, मैंने क्या लिया, आई लव माई इंडिया, क्या यही चाहिए था? यस। पक्का? सेम पोजीशन पे रिवर्स हो गया, यस। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा लॉजिक एक बना जो हमें चाहिए था। दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक ये है कि ये पूरी की पूरी ही स्ट्रिंग रिवर्स हो जाए, सॉरी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जो सेंटेंस है सॉरी, रिवर्स हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो लॉजिक आप बनाओगे, ठीक है। मैं पूरी की पूरी इसको रिवर्स कैसे करूंगा, वो लॉजिक आप मुझे बना के दिखाओगे, और वो आप कोशिश करना कि चैट में उसको भेज दो, उसका स्क्रीनशॉट। आज ट्राई करना या फिर कल से पहले, ठीक है। ओके। कर लोगे? कुछ नहीं है, माइनर चेंज करना है बस। लॉजिक अगर एक बार समझ जाओगे ना, अपने आप समझ जाओगे कहाँ चेंज है, बाकी कोड सेम है, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है कुछ इस तरीके से बनाया हमने, स्टेप बाय स्टेप, एक बारी में पूरा नहीं बनाया हमने, ब्रेक कर दी जर्नी को, कि पहले वर्ड लेते हैं उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद देन एक लूप चलाते हैं, लूप चलाने के बाद जैसे जैसे लूप में से डेटा निकलता जाए वो करेक्टर्स में ब्रेक होता चले जाए, देन करेक्टर में ब्रेक हो रहा है तो उसको भी रिवर्स भी करना जरूरी है, जैसी जैसी वो निकलता जा रहा है वैसे वैसे उसको रिवर्स करते जाओ। अब रिवर्स हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में क्या यूनिक डेटा है, तो यूनिक डेटा तो हमने उसको आउटपुट में स्टोर कर लिया, देन उसको प्रिंट कर दिया, और ये आपको पता ही हमने क्यों लिया है, ठीक है। यस। श्योर श्योर श्योर। आकाश, गौरव, अविनाश, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, जो मैंने होमवर्क दिया एक बार ट्राई करना, आप उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दो, बाकी Sure, sir, sure. नेक्स्ट वीक पेंडेंसी जो है ट्राई करना कवर हो जाएगा, श्योर सचिन। ठीक है। चलो बाय। बाय।